हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीषा। जैसा कि मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर की क्वेश्चन लाती थी, वो भी अभी हमारे जारी हैं। बस थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, उसके वजह से हम कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। तो आज हम क्या आपको रिसर्च एप्टीट्यूड यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो आज हम जो कंप्लीट करने वाले हैं वो यूनिट होगी कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है? संचार होता है कि हम संचार कैसे करते हैं 1% to 2% करने के लिए हम किस तरीके से बात करते हैं, दैट इज़ वी आर कॉल्ड कम्युनिकेशन। तो हमारा जो कम्युनिकेशन होता है 1 से 2% के व्यक्ति में होता है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। हम इंफॉर्मेशन को कैसे एक पर्सन से दूसरे पे पहुंचाते हैं, ये सब हमारे होते हैं कम्युनिकेशन। जो हमारा होता है इसमें एक सेंडर होता है, फिर मैसेज होता है, फिर उसको रिसीव करा जाता है, फिर उसको फीडबैक मिलता है। ये हमारा इस तरीके से प्रोसेस चलता रहता है। सेंडर होगा जो हमारा मैसेज को भेजता है, रिसीवर सेंडर क्या होगा, एक मैसेज को तैयार करेगा। जिस तरीके से हमारे फ़ोन में होता है ना, जैसे कि हम कोई मैसेज होते हैं किसी को भेजना है, पहले हम सेंडर डिसाइड कर देते हैं कि हमें भेजना किसको है, फिर हम मैसेज टाइप करते हैं, फिर रिसीवर को मिल जाता है, फिर वो हमें फीडबैक देता है। कम्युनिकेशन प्रोसेस, इसमें क्या होता है, एक चैनल होता है, मैसेज, रिसीवर, फीडबैक। अब जैसे कि कोई भी हमें किसी के थ्रू है, ठीक है, चैनल है, वो क्या कर रहा है कि दूसरे को लेक्चर देगा, तो इसमें वो मैसेज उनको देगा और स्टूडेंट्स है उनको रिसीव हो रहा है, फिर वो क्या करेंगे, फीडबैक देंगे एक दूसरे को कि आपको समझ में आया है नहीं आया है। ठीक है, दी एक्ट ऑफ शेयरिंग और एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, आइडियाज़ और फीलिंग। कम्युनिकेशन इज़ द एक्ट ऑफ डेवलपिंग मीनिंग अमॉन्ग एंटिटीज और ग्रुप्स थॉट द यूज of sufficiently mutually understood sign symbols and semiotic convention। जानकारी, विचारों और भावनाओं को साझा करने या आदान प्रदान करने का कार्य संचार संस्थाओं या समूहों के बीच पर्याप्त रूप से समझने वाली संकेतों, प्रतीकों और अलौकिक संवेदनों के उपयोग के माध्यम से अर्थ विकसित करता है। ठीक है, इस तरीके से हम करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, हम इसे कम्युनिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स रीड करें। क्लियर मैसेज, करेक्ट मैसेज, कंप्लीट मैसेज, कहते हैं प्रिसाइज मैसेज, रिलायबिलिटी, कंसिडरेशन ऑफ रिसेप्टेंट एंड सेंडर्स कवरेज। अब इसमें क्या होगा कि हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, ये सब हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। आर्ट आ साइंस एज वेल एज अ ड्राफ्ट, ये हमारी एक तरीके से साइंस भी होगी, विज्ञान भी होता है, कला भी होता है, हम इसको बना भी सकते हैं। इट्स इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस या जटिल प्रक्रियाएँ कंटिन्यू चलती रहती है कि 1 से 2, 2 से 4, इस तरीके से हम एक दूसरे को कम्युनिकेशन करते हैं। द स्किल्स रिक्वायरमेंट फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन आर लर्नेबल, कि प्रभावी संचार के लिए हमें क्या होता है, स्किल की ज़रूरत होती है। स्किल, अच्छे से बोलने का तरीका, कि हम किसी को मेंटली और फिजिकली अच्छे से समझा सकें। डायनामिक प्रोसेस, डायनामिक क्या होता है, एक हमारा सहकारी प्रोसेस होती है डायनामिक, जो हमें समझने में अंडरस्टैंड करती है। इट इज़ अ साइकिल, ये जो होती है साइकिल मतलब सर्कुलेट होती रहती है, कंटिन्यू चलती रहती है। इट्स अ कॉर्पोरेट प्रोसेस। कॉर्पोरेट प्रोसेस क्या होता है, विचार के साथ साथ विचार भी बताना होता है, कि हमें विचार भी बताने चाहिए कि क्या चल रहे हैं क्या नहीं चल रहे हैं। एबल टू अंडरस्टैंड, समझने में सक्षम, कि हमें समझने में सक्षम होना चाहिए। टू वे सेंडर एंड रिसीवर, 2 तरीके, प्रेषक और प्राप्तकर्ता। आपको पता है कि 2 तरीके होते हैं, प्रेषक और प्राप्तकर्ता, सेंडर और रिसीवर। फ्लो ऑफ आइडिया, विचार का प्रवाह, कि इसमें विचारों का प्रवाह करना चाहिए। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, औपचारिक एंड अनौपचारिक। फॉर्मल जो हमारा होता है सिस्टमेटिक रूप से किया जाता है। इनफॉर्मल जो हम कभी भी कोई भी टॉपिक कहीं से भी कर सकते हैं। फॉर्मल जो हमारा होता है, जैसे कि हम किसी को टीचिंग कराते हैं पर्टिकुलर स्टेप बाय स्टेप। हम स्कूल में देखते हैं कि टीचर्स हमेशा बच्चों को क्या करती है, वो एक लेसन के बाद दूसरा चैप्टर रीड कराती है। बट अगर हम
सोशल में जाते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें कोई भी अगर हम आपस में बातचीत करते हैं तो हम कुछ भी बात उठा लेते हैं, कोई भी एनी वन टॉपिक, कुछ भी बात कर लिया, अरे इसके पड़ोस में ये हो रहा था, उसके पड़ोस में वो हो रहा था, इस तरीके की हम बातें करते हैं। तो हम इसको क्या करते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कॉल्ड करते हैं। फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन, इसके फंक्शन बताने हैं और इसके हम ऑब्जेक्टिव्स रीड करेंगे। बिल्डिंग अवेयरनेस, कि हमें जागरूकता का निर्माण करना चाहिए। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन और एजुकेटिंग। क्रिएटिंग इंटरेस्ट, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन मतलब होता है कि हमें इंफॉर्मेशन और शिक्षा सेंड करते हैं। और क्रिएटिंग इंटरेस्ट, कि हमें किस में कम्युनिकेशन के थ्रू हम उनमें इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे, कि उनकी रुचि बढ़ाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उनका इंटरेस्ट आए। ओके, फिर हम क्या करेंगे, मोटिवेटिंग पीपल एंड ऑडियंस, हम उसको लोगों को सुनने के लिए प्रेरित करेंगे कि ये सब सुनो, हम उन्हें मोटिवेशन वीडियो सुनाएंगे। प्रोमोटिंग द ब्रांड, प्रोडक्ट और सर्विस, हमें कोई भी अगर प्रोमोट है, जैसे कि हम किसी को सेल या मार्केटिंग करते हैं तो उसमें क्या करेंगे, हम उसको प्रोमोटिंग करेंगे, ब्रांड्स की क्वालिटी, क्वांटिटी, लेबलिंग, एवरीथिंग हम उनको अच्छे से समझाएंगे। ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्स, ऑर्गेनाइजिंग संसाधन का आयोजन, हमें रिसोर्स, नए नए सोर्सों को लेके आना होगा ऑर्गेनाइजेशन में। रिलेशनशिप, संबंध, हम रिलेशनशिप भी बनाएंगे। स्किल डेवलप, अगर हम कम्युनिकेशन करते हैं तो इससे हमारी क्या होगी, स्किल डेवलपमेंट होगी, हमें बोलने की जो कला है वो इम्प्रूव होगी। गेट गोल्स एंड टारगेट्स, हमें क्या होना चाहिए, गोल और टारगेट को हमेशा अचीव करना चाहिए। ये नहीं कि आपका कोई भी गोल हो, आज हमने ये कर लिया कल वो कर लिया, अपना एक पर्टिकुलर गोल और एक टारगेट को हमें हमेशा प्राप्त करना चाहिए। यूज फुल एनी टाइम, कभी भी फुल इस्तेमाल करें। ओके, इस्तेमाल करना चाहिए। एलिमेंट्स ऑफ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, इसके क्या प्रोसेस होते हैं, सेंडर, आइडिया, इनकोडिंग, सेंस, कम्युनिकेशन, रिसीवर, डिकोडिंग द फीडबैक। सेंडर क्या होता है कि द पर्सन हु इंटेंड्स टू कन्वे द मैसेज विद द इंटेंशन ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज टू अदर्स टू इज नॉन एज सेंडर और कम्युनिकेटर। जो होता है सेंडर होता है कि हम किसी को भी मैसेज करते हैं, पासिंग थ्रू करते हैं, जो एक पर्सन से दूसरे किसी को भी, मतलब जिसके बारे में हमें मैसेज भेजना है। आइडियाज़, दिस इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कम्युनिकेशन, दिस मे बी ऑप्शन, एटीट्यूड्स, फीलिंग्स, व्यू, ऑर्डर्स और सजेशन। इसमें क्या होता है कि आपको कम्युनिकेशन के लिए आइडियाज़ चूज़ करते हैं कि एटीट्यूड्स लाना है, कि फीलिंग्स लानी है, उस तरीके के हमें ऑर्डर देना है, सजेशन देना है कि किस तरीके का हमारा होगा। एनकोडिंग, एनकोडिंग क्या होता है कि द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कम्युनिकेशन इज थियोरेटिकल एंड इंटेलिजिबल इज फर्दर पासिंग रिक्वायर्ड यूज ऑफ द सर्टेन सिम्बल्स सच एज वर्ड, एक्शंस और पिक्चर etc। इनकोडिंग का मतलब होता है कि हम अपने उसको लिख देंगे पासिंग करने के लिए कि हम इनकोड कर रहे हैं। ओके, कम्युनिकेशन चैनल, द पर्सन हु इंटरेस्टेड इज कम्युनिकेटिंग हैज़ टू चूज़ द चैनल फॉर सेंडिंग द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, आइडियाज़ etc। ओके, इसमें कम्युनिकेशन किया जाएगा। अब रिसीवर होता है, इज़ द पर्सन हु रिसीव्स द मैसेज फॉर द whom द मैसेज इज़ मेंट फॉर, कि इसमें कि रिसीवर होता है जो पर्सन के द्वारा रिसीव कर लेता है मैसेज, हम उसको रिसीवर बोलते हैं। डिकोडिंग, द पर्सन हैज़ द पर्सन हु रिसीव द मैसेज और सिंबल फ्रॉम द कम्युनिकेटर्स tries to convert the same in such a way so that he may extract its meaning to his complete understanding। डिकोडिंग क्या होता है कि हम उस मैसेज को कन्वर्ट करते हैं कि हम उसको डिकोड कर लेंगे, कि अपनी लैंग्वेज में चेंज कर लेंगे और उसको समझने का थोड़ा ट्राई करेंगे। हमें रिसीवर को ज्ञान हो गया बट लेकिन हमने को उसने अदर लैंग्वेज में दे दिया, तो हम उसको समझने के लिए डिकोड करेंगे। फीडबैक, फीडबैक इज़ द प्रोसेस ऑफ एंश्योरिंग दैट द रिसीवर हैज़ रिसीव्ड द मैसेज एंड अंडरस्टूड इन द सेम सेंस एज सेंडर मीन्स।
अब हम क्या करेंगे, उस चीज़ से रिलेटेड हम सेंडर को फीडबैक देंगे। ओके, फीडबैक देना भी नीड ज़रूरी होता है। ओके, ये हमारा हो गया इसका हिंदी का पोर्शन। नीचे दिया हुआ है तो नीचे से आप रीड कर सकते हो। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल आपको पता होगा क्या होता है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन आल्सो कॉल्ड लैटरल कम्युनिकेशन इज़ द प्रैक्टिस ऑफ द शेयरिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन एम्प्लॉयज़, डिपार्टमेंट्स एंड यूनिट्स विद इन द सेम लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कि हॉरिजेंटल को हम क्या करते हैं कि सेम लेवल का होता है, कि हमारा सीक्वेंस में चलता है। फर्स्ट होगा परचेज मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर, फिर आता हमारा सेल्स मैनेजर। कि एक तो हमारा परचेज करेगा, एक प्रोडक्ट करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा, फिर उसके बाद क्वालिटी बताई जाएगी, और एक सेल्स करेगा, यानी कि सेल्स को देखेगा। ये हमारा एक सीक्वेंस में चलता है, डैट इज़ वी आर कॉल्ड इज हॉरिजेंटल।